देखिए उनकी जो रणनीति दिखती है वो ये क्योंकि पहले तो लग रहा था कि एनसीबी वर्सेस एनसीपी ऐसी लड़ाई चल रही क्योंकि नवाब मलिक आक्रामक तेवर अपनाते हुए काफी एनसीबी का एक एक सबूत के साथ एक एक आरोप लगाते जा रहे थे। लेकिन उनके लिए एक सबसे एक जो उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या थी कि उनके जमाई को फंसाया गया था। तो उस वजह से कई बार भाजपा को मौका मिलता था कि उनके बारे में संदेह पैदा करना कि वो तो देखो उनके घर का मामला था इसलिए वो अब एनसीबी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संजय राउत को भी सक्रिय रूप से हमलावर तेवर अपनाते हुए देखा जा सकता है। वो भी उसी तरह से एनसीबी के एक-एक मुद्दे को आगे-आगे लेके जा रहे हैं। जिससे साफ पता चल रहा है कि अब रणनीति बन गई है। अब इस सरकार में शामिल हर एक दल को अपने अस्तित्व के लिए ही सही क्योंकि देखिए मतलब की राजनीति तो होती ही है। अपने अस्तित्व के लिए हमलावर तेवर अपनाने के बजाय कोई और विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर बात करें कि देखिए इसमें क्या हुआ है, नवाब मलिक खुद जाके मिले हैं, जबकि पार्टी उनके ही पार्टी के दिलीप वलसे पाटिल गृह मंत्री है। कई लोगों को उम्मीद थी कुछ तो ये सरकार करेगी कम से कम, लेकिन उन्होंने बहुत ही शांति से कुछ काम किए हुए। उन्होंने भेजा प्रभाकर साइल जो है उनको भेजा पुलिस के पास। पुलिस को उन्होंने उसी तरह से देखिए जिस तरह से एक-एक चाल चली गई उसी तरह से पहले चलते हुए हमने देखी है। उसी तरह से इस बार प्रभाकर साइल पुलिस के पास जाते हैं, रक्षा के लिए गुहार लगाते हैं, जान को खतरा रहने की बात करते हैं, उनके सामने भी निवेदन देते हैं। यानी कुल मिलाकर वहां पे भी मुंबई पुलिस के पास भी एक पूरा मामला ऑन रिकॉर्ड आ गया है। यानी जब चाहे तब मुंबई पुलिस भी आगे की एक्शन ले सकती है अब। क्योंकि देखिए वहां का मामला है तो उनको तो अधिकार है ही। तो सिर्फ मामला सेंट्रल एजेंसी को लेकर है, इसलिए डायरेक्ट समीर वानखड़े जी के बारे में कुछ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन इंक्वायरी भी जब ऑर्डर होगी, भले वो जुडिशियल हो किसी एक्स जज के द्वारा या फिर पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन ट्रस्ट सेल के द्वारा हो, नुकसान तो होना ही है। और इस बारे में जो एजेंसी सबसे आक्रामक थे और इन दिनों अपनाई हुई थी उसके बारे में संदेह पैदा करना भी इस आघाड़ी सरकार के हित में है क्योंकि एक्शन उनके खिलाफ होता है। और वही एजेंसियां अगर संदेह के घेरे में दिखती है तो आम लोगों के दिल में आर्यन खान के केस को लेकर जिस तरह से संदेह पैदा हुआ है उसी तरह से आगे आने वाले दिनों में भी जो टारगेट लिस्ट बताई जाती है उस बारे में भी जब काम शुरू होगा, चाहे वो राजनेताओं के खिलाफ हो या फिर अधिकारियों के या और किसी सेलिब्रिटी के, तब उसी तरह से संदेह की निगाह से ही देखा जाएगा। अब और एक मुद्दा जो आता है कि आगे क्या करेंगे क्योंकि लगातार होता जा रहा है सेंट्रल एजेंसी वर्सेस स्टेट एजेंसी। कोई पहली बार हुआ ऐसा भी नहीं कहूंगा मैं क्योंकि वो कहना भी फिर एक बार एक गलत झूठ बात करनी होगी। क्योंकि इससे पहले जब आपको याद होगा मुकेश जी कि मालेगांव में कांग्रेस राष्ट्रवादी के राज में जब ब्लास्ट हुए थे उस समय राज्य की एटीएस वर्सेस एनआईए ऐसा एक अलग सा संघर्ष था। यहाँ के जो एनसीपी के गृह मंत्री थे वो और वहां बैठे हुए चिदम्बरम जी, इनके बीच में काफी अलग तरह का बहुत ही ज्यादा संघर्ष हुआ था। लेकिन एक सीमा किसी ने नहीं छोड़ी थी। अब सवाल यही उठता है क्या उस गरिमा का ख्याल रखते हुए एनसीबी में बैठे हुए कुछ अच्छे लोग और यहाँ पे बैठे हुए लोग आपस में बात करके कुछ मध्यम मार्ग निकालेंगे या फिर राजनीति के चक्कर में जैसे समीर वानखेड़ी जी का, क्योंकि जी देखिए जिस एजेंसी में बैठे और वापस मैं नहीं मानता हूं कि हर अधिकारी उनको अपना कृपा छत्र या उनको अभय देने के कोशिश में रहेगा क्योंकि जैसे ही प्रभाकर साहिल का हलफनामा आ जाता है वैसे ही जो बयान आया मुथा अशोक जैन इनका जो बयान आया उसमें एक लाइन काफी महत्वपूर्ण थी जिसमें उन्होंने बताया कि हमने इसको एक के पूरा मामला जो है वो विजिलेंस का मामला है, इससे उसको विजिलेंस जांच के लिए वरिष्ठ हमारे मुख्यालय को भेजा गया है। ये लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं थी, वो तो अपने आप में कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन ये बताना, ये पब्लिकली बताना अपने आप में बताता है कि उस एजेंसी में एनसीबी जैसे एजेंसी में संदिग्ध चरित्र, चाहे वो आरोप सही है गलत है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ऐसे अधिकारियों को प्राइम पोस्टिंग पे रखा जाना मुश्किल लग रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।